अमेरिका के बाद अब भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। वीरवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 46 साल और 66 साल के 2 पुरुषों में नया वेरिएंट पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही संक्रमित मरीज विदेशी नागरिक हैं। इस खबर के सामने आते ही भारत में संक्रमण के हालातों को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि संयुक्त सचिव ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन का पता लगाने से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता जरूरी है। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें और भीड़ से बचें। अग्रवाल ने बताया कि संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उनका टेस्ट किया जाएगा। भारत से पहले अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। वहां बुधवार को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से कैलिफोर्निया आए यात्री में पाया गया। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज प्रमुख डॉक्टर फॉसी ने एक बयान में कहा कि ये शख्स 22 नवंबर को देश में आया और इसे 29 नवंबर को संक्रमित पाया गया। डॉक्टर फॉसी के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति पूर्ण टीकाकृत है और इसे फिलहाल क्वारंटीन में रखा गया है। इस बीच राहत की बात यह है कि शख्स के संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया ओमिक्रॉन अब तक 24 देशों में पहुंच गया है। इस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। संगठन प्रमुख टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने बुधवार को कहा कि वेरिएंट से प्रभावित देश 5 या 6 WHO क्षेत्र में है और इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। एक प्रेस ब्रीफ में WHO प्रमुख ने कहा, हम हर समय ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी पा रहे हैं, लेकिन ट्रांसमिशन, रोग की गंभीरता और टेस्ट, चिकित्सीय और टीकों के असर पर इसके प्रभाव के बारे में जानने के लिए अभी और बहुत कुछ है। बता दें कि अमेरिका से पहले बुधवार को दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया और सऊदी अरब में भी कोविड के नए वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक 24 देशों में वेरिएंट दस्तक दे चुका है। इनमें बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्पेन आदि शामिल हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहाँ इसके 77 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि ब्रिटेन में भी 22, बोत्सवाना में 19, नीदरलैंड में 16 और पुर्तगाल में 13 मामले मिले हैं। भारत में जहां कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है, वहीं कुछ और संक्रमित मामलों पर भी आशंका जताई जा रही है। बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से ठाणे के डोंबिवली आया शख्स संक्रमित पाया गया था। वहीं जोखिम वाले देशों से दिल्ली आए 4 और संक्रमित लोगों को आज अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लंदन से आ रही 243 यात्रियों की फ्लाइट में वीरवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संक्रमित पाया गया। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।